बताओ उसे कि उसकी खुशियां कितनी अजीज हैं तुम्हें। जो होना था हो गया, अब लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। वैसे जमानत करवाई किसने? पता नहीं, कोई हमजा था। हंसी खुशी उसे रुक सकती। दोस्तों, ड्रामा दीवार की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आफिया को होश आ जाता है। डॉक्टर आके बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है। ये बात सुनकर शाहिर साहब की जान में जान आती है। उन्हें शर्मिंदगी होती है कि काश उन्होंने अपनी बेटी की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वहीं ईशा उन्हें समझाती है कि जाइए और अपनी बेटी का सामना कीजिए, उसे बताइए कि उसकी खुशियाँ आपके लिए कितने मायने रखती है। वहीं दूसरी तरफ ईशा फ़ोन करती है एमर और उसकी बहन को कि यहाँ आफिया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसने जो है खुदकुशी करने की कोशिश की है। जैसे ही गुड़िया और एमर ये बात सुनते हैं फ़ौरन से चले आते हैं हॉस्पिटल और जैसे ही वो आते हैं आफिया को होश आता है। दोनों जाते हैं मिलने के लिए। आफिया उन्हें देखकर खुश होती है। वहीं घर पर एमर के भाई भाभी मज़े से खाना एंजॉय कर रहे हैं। वही खाना जो गुड़िया ने बनाया था खास अपने भाई एमर के घर आने की खुशी में। यहाँ पर उन्होंने तो खाना नहीं खाया, ये लोग ही मज़े ले रहे हैं। यहाँ बिलाल पूछता है कि एमर को बेल किसने दिलवाई, तो यहाँ नाज़नीन कहती है कि कोई हमज़ा आया था जो अल्लाह के फ़रिश्ते की तरह आया और बेल दिलाकर चला गया। दोनों भाई परेशान होते कि यह हमज़ा कौन है। यहाँ गुड़िया बाजी नहीं चाहती कि हमज़ा के नाम के चटकारे ये और ले, इसलिए वो बात को पलट देती है। शाहिर साहब भी अपनी बेटी से मिलने आते हैं रूम में। आफिया को देखकर बहुत रोने लगते हैं। आफिया भी एमर को देखकर रोने लगती है। शाहिर साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आफिया मेरे साथ मेरे घर आए। ये बात सुनकर फिर से गुड़िया बाजी और एमर दोनों परेशान होते हैं कि अब फिर से ये कौन सा नया वबीला खड़ा करना चाहते हैं। फिर से इसके ले जाएंगे आफिया को अपने पास और पता नहीं कहीं आफिया ने फिर से ऐसा कुछ कर लिया तो हम क्या करेंगे। आफिया भी अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहती। उसे लगता है कि मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसके बावजूद मेरे वालिद पर कोई असर नहीं हुआ है। वो तो जैसे थे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन शाहिर साहब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने घर से हंसी खुशी विदा करूँ। ये बात सुनकर गुड़िया बाजी और एमर बहुत खुश होते हैं। आफिया भी खुशी के आंसू रोने लगती हैं और एंड में सब कुछ अब ठीक होगा। यहाँ पर गुड़िया बाजी और एमर उसे छोड़कर चले जाएंगे। आफिया भी अपने वालिद के घर जाएंगी। लेकिन इस दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शहीद साहब सच में सुधर गए हैं? क्या वो सच में एमर को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है?